डोमेन नंबर 7 सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर आज हम पैच मैनेजमेंट देख रहे हैं। पैच मैनेजमेंट इट्स अ सबसेट ऑफ सिस्टम्स मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, एक्वायरिंग, टेस्टिंग एंड इंस्टॉलिंग पैचेस और कोड चेंजेस that are intended to fix bugs, close the security holes and add features. A patch management is nothing but applying the latest patches to your computers. कोई भी जो भी अपडेट्स किसी भी एप्लीकेशन के आए हैं, विंडोज़ के आए हैं या कोई भी आप ERP यूज़ कर रहे हैं, उसके पैचेस की डिप्लॉयमेंट और उसे मैनेज करने के लिए जो सिस्टम उसे यूज़ करते हैं उसे हम पैच मैनेजमेंट कहते हैं। और पैच मैनेजमेंट हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट क्रिटिकल वनरेबिलिटीज़। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या SQL सर्वर की या ओरेकल की या कोई भी डेटाबेसेस हम यूज़ कर रहे हैं, अब उसके अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि वो फ़ौरन पैचेस अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे बाज़-औक़ात फायरवॉल्स के ऊपर आप फ़ौरन पैचेस अप्लाई नहीं करते हैं, आप पहले रिव्यूज़ रीड करते हैं और फिर आप जो उससे पहले वाली रिलीज़ होती है जो लोगों ने टेस्ट कर ली होती है वो फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आए तो वो फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन उससे बैडली अफेक्ट होती है। इसीलिए रिलीज़ होने के बाद इनके फोरम्स के ऊपर यूजुअली सारे डिस्कशन वगैरह चल रही होती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि ये पैच फ़ौरन अप्लाई किया जा सकता है या वी मस्ट वेट, क्योंकि अगले रिलीज़ में वो सारे उस तरह के प्रॉब्लम्स जो नॉन उसके साथ अपडेट के साथ आए थे वो फिक्स कर देते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट पैच मैनेजमेंट के लिए जो यूज़ करता है वो सिक्योरिटी सेंटर फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, SCCM, और विंडोज़ सर्विस अपडेट सर्वर है, WSUS। ये अपडेट पैचेस कोई भी विंडोज़ की रिलीज़ या कोई भी नॉन वनरेबिलिटीज़ हों, जैसे माइक्रोसॉफ्ट उसे रिलीज़ करता है, इस सर्वर का ये काम होता है कि वो जितने भी अपडेट्स हैं वो आपके क्लाइंट्स के ऊपर पुश कर दे। अब इसके अंदर तीन चीज़ें, जैसे ये क्लाइंट डिस्कवरी और बैंडविड्थ मैनेजमेंट है, ये तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं। अब हमें सर्वर की क्यों ज़रूरत है, SCCM की, WSUS की? पहली चीज़ ये है कि सारे क्लाइंट्स आपके हर वक्त कनेक्टेड नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन से। अगर वो लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं या उनके पास कोई ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क पे कनेक्टेड नहीं है, जब वो सुबह ऑफिस में आएंगे तब वो कनेक्ट करेंगे, उस वक्त वो डिस्कवर होंगे और उस वक्त उनको पैच अप्लाई करने की ज़रूरत होगी। तो SCCM और WSUS कॉन्स्टेंटली अपने क्लाइंट्स को ढूंढता रहता है। जैसे जैसे वो उसे नज़र आते रहते हैं वो चेक करता है उसके अंदर जो जो पैचेस पुराने या आपने अप्रूव किए होते हैं वो पैचेस उनके ऊपर क्लाइंट्स के ऊपर इंस्टॉल हो जाते हैं। अब इसके अंदर एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर हम चाहें तो हम रोल बैक भी कर सकते हैं पैचेस को। हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास हैं, उसके सारे पैचेस अप्लाई होंगे। बैंडविड्थ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी क्लाइंट्स कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क के ऊपर, वो सारे इन्हीं सर्वर्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं जो आपके SCCM और WSUS है। अब जब ये सारे इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअल कंप्यूटर हर एक आपके डायरेक्टली इंटरनेट से फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स डाउनलोड नहीं करेगा। अब अगर आपके नेटवर्क के ऊपर 2000 कंप्यूटर्स हैं फॉर एग्जांपल, और हर कंप्यूटर अगर विंडोज़ अपडेट्स डाउनलोड करना शुरू कर दे तो वो आपके बैंडविड्थ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट SCCM और WSUS ये करता है कि वो जितने भी आपके अपडेट्स हैं वो सारे डाउनलोड कर लेता है अपने पास, और जैसे जैसे क्लाइंट्स आते रहते हैं उनके ऊपर वो डिप्लॉय करता रहता है पैचेस। तो उन सारे कंप्यूटर्स को इंडिविजुअली वो अपडेट्स डाउनलोड नहीं करने पड़ते, वो सारे सर्वर को कांटेक्ट करते हैं और ये सर्वर उनको फिर अपडेट्स पुश करता रहता है। अब इसके अंदर हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस हिसाब से हम पैचेस डाउनलोड करते हैं और इस तरह से हम बैंडविड्थ मैनेज करते हैं। अब स्केजुअल अपडेट्स का मतलब ये है कि हमारे पास बाज़-औक़ात लेट नाइट अपडेट्स चल रहे होते हैं या हमारे पास बैकअप्स चल रहे होते हैं फॉर आवर सर्वर्स। हम उसे क्लाउड सर्विसेज के ऊपर भी अपलोड कर रहे होते हैं या लोकल भी बैकअप्स ले रहे होते हैं। इसलिए आपको अपना स्केजुअल देखना होता है कि आपका बैकअप्स का क्या स्केजुअल है, उसके हिसाब से फिर अपनी आप पैच मैनेजमेंट करते हैं। सेम गोज़ फॉर ओरेकल, या आप अगर कोई और डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उनके जो भी पैचेस हैं, आप अक्सर देखें कि कंपनीज़ वो सारे पैचेस अपने सर्वर्स पे डायरेक्टली प्रोडक्शन सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय नहीं करती हैं जब तक वो अप्रूव ना हो जाए। ऑन दी अदर हैंड आपके वो सारे सर्वर्स और इक्विपमेंट जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड को, यानी जो कि एक आउटसाइड वर्ल्ड को फेस कर रहा होता है, जैसे आपके वेब सर्वर्स हैं या एप्लीकेशंस हैं या आपके कोई भी ERPs चल रहे हैं, उन सब के लिए आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि जितने भी आपके अपडेट्स हैं वो अप टू डेट हों और आपके सर्वर्स और सारी एप्लीकेशंस वगैरह प्रॉपर्ली पैच्ड हों।